आप जाते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, प्रकृति के खिलाफ यदि आप जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन प्रकृति आपके खिलाफ हो जाएगी, आपकी रूह तो क्या आत्मा तक कांप जाएगी। कहने का अर्थ दोस्तों ये है कि पर्यावरण को आप कम से कम नुकसान पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा तो तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका सामना हम ही लोगों को एक दिन करना पड़ेगा और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी, जिसमें हमारा ये चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है सड़क परिवहन। ठीक है, परिवहन के बारे में जानना है। परिवहन में का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या लेकर जाते हैं तो उसे परिवहन कहा जाता है। अब किसी भी सामग्री को आप एक जगह दूसरे जगह किस चीज से लेकर जा सकते हैं, या तो उसे आप गाड़ी से लेकर जाएंगे तो सड़क मार्गों से लेकर जाएंगे, या तो उसे रेल से लेकर जाएंगे तो रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसे वायुयान से लेकर जाते हैं तो वायुयान मार्ग हो जाएगा। फिर जल के रास्ते से नाव से लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जल मार्ग हो जाएगा। पाइपलाइन के रास्ता से किसी वस्तु को आप लेकर जाते हैं तो वो आपका हो जाएगा पाइपलाइन मार्ग। तो दोस्तों आपका है क्या कि देखिए परिवहन, सबसे पहले मैंने बताया कि परिवहन किसे कहा जाएगा। तो मैंने बताया क्या कि जब आप किसी सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो उसे परिवहन कहते हैं। अब यह है क्या परिवहन के प्रकार। परिवहन आपका सड़क परिवहन के जो प्रकार है वो सड़क मार्ग है, मार्गों से लेकर जाया जाता है, रास्ता से लेकर जाते हैं। सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है और पाइपलाइन मार्ग है। जिसमें आज हम ध्यान जानेंगे सड़क मार्ग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बात, और कल सड़क मार्ग के आपको प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो सड़क मार्ग सबसे पेपर में भी आप देखिए, सड़क मार्ग जो है अगर इसके मैं बताऊं तो ये हमारे दिनचर्या को आसान बना दिया है, मतलब जिंदगी को थोड़ा आसान बना दिया। सड़क मार्ग हो गया तो आसानी आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है। ठीक है, सुलभ हो जाता है। विद्यालय भी आप जाते हैं तो कोई मतलब सड़क के रास्ते से आसानी से आप चले जाते हैं। तो सड़क मार्ग हमारे जीवनचर्या के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सड़क मार्ग में पेपर में जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट आते हैं 10 क्लास में कि सबसे पुरानी सड़क मार्ग कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। कौन है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसे कौन बनाए थे, तो शेरशाह सूरी बनाए थे। कौन बनाए थे दोस्तों, शेरशाह सूरी बनाए थे। और ये रोड का निर्माण मतलब कौन करवाए थे, तो शेरशाह सूरी बनवाए थे, निर्माण करवाए थे। और ये रोड कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो भारत में कोलकाता से अमृतसर तक फैला हुआ है। कहां दोस्तों, भारत में कोलकाता से अमृतसर फैला हुआ है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने आपको यही बताया कि सबसे पुरानी जो रोड है, सड़क मार्ग है, वो कौन सी है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया है। जिसका निर्माण कौन करवाया है, शेरशाह सूरी। और यह रोड कहां से कहां तक जाती है दोस्तों, तो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है, कोलकाता से अमृतसर। अब दोस्तों सड़क मार्ग में ही कुछ और पॉइंट है कि जो सड़क अमृतसर से, जो सड़क मार्ग अमृतसर से दिल्ली के लिए जाता है उसे नेशनल हाईवे 1 कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कहा जाता है या 1 कहते हैं। तो है क्या दोस्तों कि अमृतसर से जो दिल्ली के लिए जाता है सड़क मार्ग उसको NH1 कहते हैं, और जो दिल्ली से कोलकाता के लिए जाता है उसे NH2 कहते हैं। जो दिल्ली से कोलकाता के लिए जाता है उसे क्या कहते हैं, NH2 कहा जाता है। इस तरह जो अमृतसर से कारगिल के लिए जाएगा उसे NH1A कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, NH1A, नेशनल हाईवे 1A कहा जाता है। अगर अमृतसर से दिल्ली है तो नेशनल हाईवे 1, और अमृतसर से कारगिल रहेगा तो आप पेपर में क्या टिक लगाएंगे, नेशनल हाईवे 1A। मिस्टेक दोस्तों नहीं करना है। अब तो पेपरों में आते हैं, आगे पॉइंट है इसमें कि स्वतंत्रता से पहले सड़कों का जो विकास हुआ है, विकास में कौन सा योजना चलाया गया था, तो नागपुर सड़क योजना था। नागपुर सड़क योजना का उल्लेख मिलता है कि स्वतंत्रता से पहले सड़कों के विकास में कौन सी योजना चलाए गए थे, तो नागपुर सड़क योजना चलाया गया था। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के जो बाद है, कच्ची सड़कें कितनी थी, तो 2.42 लाख किलोमीटर था कच्ची सड़कें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कच्ची सड़कें कितनी थी, अगर पेपर में पूछता है कि कच्ची सड़कें कितनी थी तो 2.42 लाख। अगर पेपर में पूछेगा कि पक्की सड़कें कितनी थी तो 1.46 किलोमीटर। और टोटल पूछेगा तो दोस्तों आप ये कच्ची सड़कें 2.42 और पक्की सड़कें 1.46 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, कुल लंबाई सड़कों की कितनी हो जाएगी, 3.8 लाख किलोमीटर, 88 लाख किलोमीटर। तो फिर से बात सुन लीजिए। और
हमने बताया स्वतंत्रता के बाद कच्ची सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो 3.88 किलोमीटर, जिसमें से कच्ची कितनी थी उस टाइम, तो 2.42 लाख किलोमीटर, और पक्की कितनी थी 1.46 लाख किलोमीटर। अब आपको दोस्तों याद रखिएगा कि पक्की सड़कों में सबसे अधिक लंबाई कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है, नंबर 1 पर। पूछा जाएगा कि पक्की सड़कों में सबसे लंबाई किसकी है, या लंबाई किसकी ज्यादा है, कहाँ की सड़कों की लंबाई ज्यादा है, तो महाराष्ट्र की ज्यादा है। उसके बाद 2 नंबर पर दोस्तों यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और 3 नंबर पर ओडिशा का है। ये लंबाई के दृष्टि पर याद रखिएगा। लेकिन अगर पेपर में घनत्व के आधार पर पूछे, घनत्व के आधार पर नंबर 1 पर कौन सा है, तो केरल है। क्या दोस्तों, केरल का राजमार्ग है, और उसके बाद 2 नंबर पर गोवा, और 3 नंबर पर दोस्तों उड़ीसा है। दोस्तों आप फिर से बात सुन लीजिए, मैंने बताया पेपर में पूछेगा कि लंबाई के दृष्टि पर या लंबाई के आधार पर सड़कों का सबसे बड़ा मार्ग कहाँ का है, तो मुंबई का है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश का है, और तीसरे नंबर पर केरल का है। लेकिन घनत्व के आधार पर पूछेगा कि घनत्व के आधार पर सबसे जो आपका है घनत्व सबसे ज्यादा किस सड़क मार्ग का है, तो केरल का 1 नंबर पर, 2 नंबर पर गोवा का, और 3 नंबर पर उड़ीसा का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।